हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को प्रतिशत में टाइप पढ़ाया था जनसंख्याओं पर आधारित। उससे पहले हमने कई टाइप आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जिन भाई लोगों ने क्लास नहीं की वो पिछली क्लास करे जाके, उसमें हमने टाइप बाय टाइप आप लोगों को पढ़ाया। आज अगला टाइप हमारा मिश्रण पर आधारित है। किस पर आधारित है? मिश्रण पर आधारित। हालांकि ये वाला जो चैप्टर है मिश्रण पर आधारित, ये जो टाइप है इसका हमने पूरा चैप्टर मिश्रण वाला है वो हमने पढ़ाया। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए थे। जब हम अनुपात पढ़ा रहे थे उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि ये मिश्रण वाले क्वेश्चन कैसे लगेंगे। मिश्रण पर अलग हमने एक टॉपिक भी बना दिया था। ठीक, आप लोग वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये प्रतिशत में आ रहा तो हमने सोचा कि लाओ फिर से दोबारा इसकी एक क्लास अपलोड कर दी जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आज जल्दी थोड़ा फास्टली पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो दोबारा थोड़ा क्या करेंगे, रिवीजन टाइम में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन पहला लिखा हुआ कि बालू और लोहे के मिश्रण में 10 किलोग्राम के मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए ताकि लोहा 10% हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने आप लोगों को उस दिन भी ट्रिक बताई थी, आज भी ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, ट्रिक है जो मिलाएं या घटाएं उसे काम में न लाएं। ट्रिक हमारी सिर्फ इतनी है कि जो मिलाएं या घटाएं उसे काम में नहीं लाएं, उसे कम नहीं, काम में, सॉरी, उसे काम में ना लाएं। हमें आंसर कौन देगा? जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमें आंसर देगी। जो मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लाएं। ठीक है, चलिए इसी को क्वेश्चन को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? लिखा है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, जैसे कोई मिश्रण होगा, ये बालू और लोहे का मिश्रण है। ये कितना है? 10 किलोग्राम है। कितना है? 10 किलोग्राम। इसमें लोहा है और दूसरा क्या है? एक बालू है। क्या है? लोहा है और बालू है। लोहा कितना है? 20%। अब आप लोग बता सकते हैं अगर लोहा 20% है तो बालू कितनी होगी? बालू 80% होगी। कितनी होगी? 80% होगी। अगर लोहा 20% है, बालू कितनी होगी? 80%। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें और उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। आप कह रहे हैं कि लोहा 10% हो जाए। अगर लोहा 10% हो रहा है, अब बालू कितनी हो रही? 90% तो होगी। अब बालू कितनी हो रही? लोहा अगर 10% दोबारा में हो रहा है तो बालू कितनी हो रही? 90%। बालू अगर 10 हो रहे तो सॉरी, हाँ, लोहा 10% हो रहा तो बालू 90%। अब हमारी ट्रिक क्या है? जो मिलाए या घटाएं उसे काम में ना लाएं। देखिए हम मिला क्या रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? कितनी और बालू मिलाई जाए। क्या मिलाई जाए? बालू मिलाई जाए। तो हमने कहा जिसे मिलाए या घटाए उसे काम में ना लाएं। आंसर कौन देगा? दूसरी वैल्यू। तो बालू को मिला रहे तो बालू को काम में नहीं लाएंगे, दूसरी वैल्यू हमें आंसर देगी। कैसे? 10 का हम पूरा ऐसे सीधे 10 किलोग्राम है मिश्रण, 10 ऐसे लिख लेंगे, गुणा करेंगे। ये जो वैल्यू लिखी हुई है 20 और नीचे 10, इसी को बटे में ऐसे लिख लेंगे। इसको क्या कर लेंगे? ऐसे ही हम बटे में लिख लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? ऐसे बटे में 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब काट लीजिए 0 से 0, कितना आएगा? 20 किलोग्राम आ रहा। क्या आ रहा? 20 किलोग्राम। अब ये आंसर नहीं अभी हमारा है, ये हमारा अभी आंसर नहीं है। देखिए पहले मिश्रण कितना था? 10 किलोग्राम का था। कितना था? 10 किलोग्राम। अब मिश्रण कितना आ रहा है? 20 किलोग्राम। कुछ बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने क्या मिलाई थी? बालू मिलाई थी। अच्छा, मिश्रण 10 से 20 हो रहा, मिलाई हमने बालू है, लोहे में छेड़छाड़ की नहीं, तो कौन बढ़ेगा? यहाँ से 10 से 20 गया, कितना बढ़ा? 10 किलोग्राम बढ़ा। कौन बढ़ी? बालू। तो बालू कितनी मिलाएं? बालू मिलाएं बराबर कितने हो जाएंगे? 10 किलोग्राम। क्योंकि मिश्रण 10 से कहाँ जा रहा है? 20 जा रहा है, 10 से 20 हो रहा है, 10 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ रही है? बालू बढ़ रही है। तो बालू कितनी हो जाएगी? 10 किलोग्राम। ठीक है, ये तो था इसकी ट्रिक कैसे लगाएंगे। ठीक है, ये हमने आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिख दिया। ठीक है, जिस बच्चे को ये ट्रिक पता होती है, ठीक है, वो ये कुछ नहीं लिखता है। ठीक है, ये कुछ नहीं लिखेगा, वो डायरेक्ट 20 80 लिखेगा, 10 और गुणा करके आंसर लेगा, यहीं से घटा के लिख देगा। ठीक है,
अब चलिए इसको हम देखते हैं इसको बेसिक से कैसे लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम ट्रिक भूल जाते हैं एग्जाम में, ये ट्रिक हम गए भूल। ठीक, मान लीजिए हम एग्जाम में ट्रिक भूल गए। अब कोई कहेगा बंदा कि हम ट्रिक भूल गए तो हम कैसे लगाएंगे, उसका भी तरीका मेरे पास है लगाने का। कैसे लगाएंगे देखिए, देखिए मिश्रण कितना है, 10 किलोग्राम मिश्रण है। कितना है मिश्रण, अब कह रहा है इसमें लोहा है और बालू है। ठीक है, लोहा कितने परसेंट है, पहले 20% है। कितने हैं 20% है। और बालू कितनी है 80%। देखिए 10 किलोग्राम में या 20% लोहा है, 80 किलोग्राम क्या 80% बालू है। 20% लोहा 80% बालू है। कितने में से 10 किलोग्राम में से। तो हम इनकी अलग अलग मात्रा ज्ञात कर सकते हैं कि ये अलग अलग कितने कितने किलोग्राम के हैं। ठीक है, तो अगर लोहा 20 किलोग्राम 20% कितने में से 10, तो 10 का कितना परसेंट निकालेंगे, 10 का 20%, 10 का 20 ऐसे तो निकालेंगे। कितना आएगा, 2 से 0 कैंसिल है, कितना आएगा 2 किलोग्राम। लोहा कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम। अब देखिए 10 किलो में से 2 किलो लोहा है, तो बालू कितना होगा, बालू कितनी होगी 8 किलोग्राम होगी। कितनी होगी 8 किलोग्राम। या ऐसे कर लो, 10 का कितना निकाल लो 80%, 10 का 80 कितना आएगा 8 ही आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। तो बालू कितनी हो जाएगी 8 किलोग्राम। अब हमें अलग अलग मात्रा पता हो चुकी है। क्या हो चुकी है, अलग अलग इनकी मात्रा पता हो चुकी है। अब देखिए अलग अलग मात्रा पता चल गई। आप कह रहा है इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। अच्छा लोहा 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 ऐसे रखेंगे, लोहे में कोई छेड़खानी हो रही नहीं, लोहा ऐसे रख रहे हैं। किसमें बालू मिला रहे हैं, बालू में कितनी मिला रहे हैं, मान लिया हमने 1 किलो मिलाया। कितना 1 किलो मिलाया। आप लोग मान सकते हैं एक्स मान सकते हैं, क्योंकि बेसिक से लगा रहे, एक्स मान सकते, ए मान सकते, कुछ भी मान सकते। देखिए लोहा उतना ही रख रहे हैं जितना पहले था। बालू में हम 1 किलोग्राम मिला रहे हैं, तब लोहा कितना हो रहा है 10% हो रहा है। कितना हो रहा है लोहा अगर 10% हो रहा, जब यहाँ मिला रहे तब बालू कितनी हो रही 90% हो रही। जब यहाँ बालू और मिला रहे कितनी हो रही 90%। अब यहाँ से काट लीजिए, 0 से 0, 9 दूनी 18 आएगा। कितना आएगा 18। ये उधर कितना हो जाएगा 8 प्लस ए। अब 8 इधर आके घट जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम। यहाँ से ए का मान कितना आएगा 10 किलोग्राम। ए हम मिला रहे थे, तो बालू कितनी मिला रहे हैं 10 किलोग्राम मिला रहे हैं। ये क्या था, ये तो बेसिक था, वो हमारी क्या थी ट्रिक थी। ठीक है, तो चाहे आप लोग अब बेसिक से लगाएं चाहे ट्रिक से लगाएं, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में हमेशा ट्रिक से ही लगाना होगा। कैसे लगाना, ट्रिक से, ताकि हमारा समय बच जाए। चलिए हम आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख के आ चुका है। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 25% क्या है एल्कोहल है, उसमें कितने लीटर एल्कोहल कम डाला जाए कि वह 20% हो जाए। मतलब एल्कोहल 20% हो जाए। ठीक है, देखिए मिश्रण है, ये कितने लीटर है 40 लीटर। ये मिश्रण है, कितने लीटर है 40 मिश्रण। इसमें क्या है एल्कोहल है, एल्कोहल को एल से लिख सकते हैं। और क्या है पानी है, पानी को वाटर डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं इसमें 25% एल्कोहल है। कितने परसेंट एल्कोहल है 25% एल्कोहल है। अब आप बता सकते हैं अगर 25% एल्कोहल है तो पानी कितने परसेंट होगा, पानी 75% होगा। कितना होगा 75% होगा। अब कह रहा है कि इसमें कितने लीटर एल्कोहल कम डाली जाए कि वह 20% हो जाए। अब कह रहा है इसमें कितने लीटर एल्कोहल कम डाली जाए कि अल्कोहल 20% हो जाए। अब अगर एल्कोहल 20% हो रही, तब पानी कितना होगा 80% होगा। कितना होगा 80%। अब हमने ट्रिक क्या बताई थी कि जिसे मिलाएं या घटाएं, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लाएं। देखिए हम मिला क्या रहे हैं या घटा क्या रहे हैं, उसमें कितने लीटर एल्कोहल कम डाली जाए। क्या घटा रहे हैं एल्कोहल घटा रहे हैं, तो एल्कोहल को हमें काम में लेना है नहीं। आंसर कहाँ से मिलेगा दूसरी वैल्यू से। कहाँ से मिलेगा दूसरी वैल्यू से। तो हमने क्या कहा था जो वैल्यू दी हो लीटर में पूरी ऐसे लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू दी है डायरेक्ट ऐसे ही बटे में लिख दो। क्या करो डायरेक्ट बटे में लिख दो, ऐसे बटे में लिख देंगे। ठीक है,
अब देखिए काट के देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा 75/2, कितना आ जाएगा 75/2 का मतलब कितना हो जाएगा 37.5 लीटर, कितना हो जाएगा 75/2 का मतलब कितना हो जाएगा 37.5 लीटर। ठीक है, अब देखिए पहले मिश्रण कितना था 40 लीटर, अब कितना आ रहा है 37.5 लीटर। पहले 40 था, अब 37.5 आ रहा है। क्यों आ रहा है 37.5? क्योंकि हमने क्या अल्कोहल अब कम डाला है। पानी से हमने कोई छेड़छाड़ की है? नहीं की है। हमने क्या कम डाला? अल्कोहल कम डाला। तो अल्कोहल कितना कम डाला? तो अल्कोहल कम बराबर कितना हो जाएगा 40 से घटा देंगे 37.5, कितना आएगा 2.5 लीटर। तो हम अल्कोहल कितना कम डालेंगे उसमें? अल्कोहल 2.5 लीटर, कितना 2.5 लीटर कम डालेंगे, जिससे मिश्रण में अल्कोहल 20% हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, और समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, इसका एक और टाइप बनता, वो हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग चलिए देखिए, आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन अब आ चुका है। ठीक है, कह रहा है दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। हमसे कह रहा है कि दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए। तो देखिए मिश्रण कितना है, मिश्रण है 25 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं ये दो धातु हैं, एक पहली धातु है, दूसरी एक ये सेकंड धातु है। धातु का नाम दिया है? नहीं दिया है। धातु कोई भी हो सकती है, धातु का नाम दिया है नहीं, तो हम लिख सकते हैं ये पहली धातु, ये दूसरी धातु। अब कह रहा है इस मिश्रण में पहली धातु 40% है। पहली अगर धातु 40% है, तो अब आप बता सकते हैं दूसरी धातु कितनी होगी। दूसरी 60% होगी। कितनी होगी? 60% होगी। अब कह रहा है कि दूसरी धातु कितनी मिलाई जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। अब कह रहा है कि दूसरी धातु कितनी मिलाई जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए, वो सॉरी कितनी कम कर दी जाए, मिलाई नहीं जाए, कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो। अब कह रहा है अगर इसका देखिए इसमें इसको कितना कम कर दे कि इसका प्रतिशत 50 हो जाए। अगर इसका 50 हो रहा है तो इसका कितना होगा? इसका भी 50% होगा। बाद में ये अगर 50 हो रहे तो ये भी तो 50 होगी। अब हमने ट्रिक क्या बताई थी कि जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लाएं। हम दूसरी धातु मिला रहे हैं, इसे काम में नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो लिखा ऐसे पूरा लिखा रहने देंगे। ठीक है, 25 ग्राम। अब गुणे में लिखेंगे, ये जो संख्या लिखी होती है ये पूरी ऐसे उतार देते हैं बटे में, ऐसे उतार देंगे। अब 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब 2 से काटेंगे कितना आएगा? 20। 20 कितना आएगा? 20 ग्राम। कितना आएगा? 20 ग्राम। पहले कितनी थी 25 ग्राम। अब कितनी हो रही? 20 ग्राम। 5 ग्राम कम हो रहे। 5 ग्राम कम क्यों हो रहे? क्योंकि हमने दूसरी धातु कम कर दी है। तो क्या होगा? सेकंड धातु कितनी कम होगी? 25 माइनस 20 बराबर 5 ग्राम। कितनी कम कर दी हमने? दूसरी धातु 5 ग्राम कम होगी। दूसरी धातु कितनी कम होगी? दूसरी धातु कितनी कम मिलाएंगे? 5 ग्राम कम मिलाएंगे। ये तो थे इसके मिश्रण पर प्रतिशत के एक पहले टाइप वाले। इसके बाद जो है जो मिश्रण पर आधारित होते हैं, लेकिन इसके दूसरा टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं। ठीक है, ये हम उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं थे। बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या कि जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लाएं। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोगों के लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने दूसरे तरीके के क्वेश्चन लेके आते हैं जो मिश्रण पर ही आधारित होते हैं, लेकिन वो अलग टाइप से लगते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2% दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? 2%। क्योंकि किसी को हम मिला रहे हैं तो पहले कितना प्रतिशत है, मिलाने के बाद क्या प्रतिशत हो रहा है। ठीक है, अब जो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ 1% दिया होगा, 2 मिश्रण की वैल्यू दी होगी। कितने? 2 मिश्रण की वैल्यू। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आप लोग जान जाएंगे कैसे क्वेश्चन है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए इसमें 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी और मिला दें तो कह रहा है कि चीनी का प्रतिशत क्या होगा, या चीनी का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2 मात्रा दी हुई है, एक ये 3 लीटर दी हुई है पूरा घोल, 1 लीटर पानी मिला रहे, परसेंटेज कितना दिया है, सिर्फ 1 दिया। अब की परसेंटेज कितना दिया, 1। पहले क्या होता था कि मात्रा दी होती थी 1 दी होती थी, परसेंटेज 2 दिए होते थे, मात्रा 1 परसेंटेज 2। और ये क्या है, परसेंटेज 1 है लेकिन मात्रा 2 है। अब उल्टा हो गया कि परसेंटेज 1 रह गया, मात्रा 2 हो गई, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे, कह रहा कि 3 लीटर का एक चीनी का घोल है, चीनी का घोल क्या होगा, शरबत ही होगा, क्या होगा, चीनी का घोल है। ये कितने लीटर है, 3 लीटर है। इसमें मान लो चीनी है और मान क्या लें, दिया है चीनी और पानी। चीनी कितनी है, 40%। अगर चीनी 40% है इसमें, तो अब आप लोग बता सकते हैं कि पानी कितना होगा। पानी 40 है तो पानी 60 होगा, चीनी 40 है, सॉरी चीनी 40 है, पानी 60 होगा, कितना होगा, 60 होगा। अब यहाँ से मात्रा निकाल सकते हैं कि चीनी कितनी, पानी कितना है। देखिए 3 का 40% निकालना है, 3 का 60% निकालना है, इतने तो है, क्योंकि 40% चीनी है 3 लीटर में से, पानी 60 लीटर है, ठीक है। तो 3 में से 40% क्या है, चीनी, तो 40/100 ऐसे ही निकालेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो 4 तियाँ 12/10 कितना हो जाएगा, 1.2। तो चीनी कितनी हो जाएगी, 1.2, कितनी हो जाएगी, 1.2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पानी। क्या निकालना है, पानी। 3 में से 60% पानी है, तो 3 गुणे 60/100, 0 से 0 6 तियाँ 18, 18/10 कितना आएगा, 1.8। तो पानी कितना होगा, 1.8 लीटर, कितना होगा, 1.8 लीटर, ठीक है। ठीक, अब देखिए आप कह रहा है कि इसमें 1 लीटर पानी और मिला दें, ठीक। चलिए ये तो 1.8 लीटर पानी आ चुका है, इसमें 1 लीटर पानी और हम ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो रहा, 2.8 लीटर पानी हो रहा है। पानी कितना हो रहा है, 2.8। अच्छा बताइए, चीनी में कुछ मिला रहे हैं, चीनी तो जितनी थी पहले उतनी अब भी है, चीनी जितनी थी 1.2 अब भी उतनी है, कितनी है, पहले 1.2 थी अब भी 1.2 है, सिर्फ पानी मिला रहे हैं। कितना पानी, कितना मिला रहे, 1 लीटर पानी मिला रहे हैं। देखिए पहले मिश्रण कितना था, 3 लीटर, जब हम 1 लीटर पानी मिला लेंगे तो अब मिश्रण कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 लीटर, ठीक है। अब देखिए 4 लीटर मिश्रण में चीनी कितनी है, 1.2। अब चीनी का प्रतिशत निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। चीनी बराबर, चीनी है कितनी, 1.2, कितने में से, 4 में से, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 0.3, 0.3 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 30%, कितना आएगा, 30%, ठीक है। चलिए इसको फिर से हम आपको डिटेल में समझाते हैं इसको, ठीक है। चीनी कितनी हो जाएगी, चीनी तो है 1.2 ही है, चीनी देखो ना बढ़ रही ना घट रही है, लेकिन मिश्रण बढ़ा, 3 लीटर था, 1 लीटर पानी हो गया, 4 लीटर हो गया, तो 1.2 चीनी है, कितने में से, 4 में से, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, ठीक है। काट लीजिए, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25, 25 की इसमें जब गुणा कराएंगे तो आएगा 300, कितना आएगा, 25 12 की गुणा कराएंगे 300, लेकिन एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, कितने आ जाएगा, 30%। तो अब चीनी कितनी रह जाएगी, अब चीनी 30% रह जाएगा, पहले कितनी थी 40%, अब कितनी रह गई, 30% चीनी रह गए। उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जो पहले मिश्रण दिया उसका प्रतिशत 1% दिया, दूसरा वाला लिख लेंगे। चीनी अगर 40 है तो पानी कितना होगा, 60 होगा। अब 3 लीटर में से 40% पानी चीनी है तो कितनी होगी, 1.2 चीनी होगी। पानी कितना होगा, 1.8 लीटर। आप कह रहा है पानी कितना मिला है, पानी 1 लीटर मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं, 1 लीटर मिला रहे हैं, 1.8 में 1 मिला रहे, कितना हो रहा है, 2.8 लीटर हो रहा है। लेकिन चीनी में कोई गड़बड़ हो रही नहीं, चीनी पहले भी 1.2 थी, अब भी 1.2 है, लेकिन मिश्रण बदल रहा। मिश्रण 3 लीटर था, 1 लीटर पानी मिल गया, कितना हो गया मिश्रण, 4 लीटर। 1.2 है, कितने में से, 4 में से चीनी है, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, कितना आएगा, 30% आएगा। अब ये आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोगों से लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आते हैं, वो लगाइए आप लोग।
चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को पुश कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको लगा कर देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर आंसर मैच करिए कि आपका जो आंसर आ रहा है हमारे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं आप लोगों के लिए। लिखा है 15 लीटर के एक घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। जो हमें नया घोल मिलेगा उसमें हमें चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। अब उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो रोक कर ये क्वेश्चन लगा लिया होगा, ठीक है, इतनी देर में, ठीक है। चलिए हम भी प्रयास करते हैं इसको लगाने का, ठीक है। कह रहा पहले घोल कितना था, 15 लीटर है, कितना है 15 लीटर, इसमें चीनी है और पानी है। देखिए चीनी कितनी है 40% है, कितनी है 40%। अगर चीनी है तो पानी कितना होगा 60% होगा, कितना होगा 60%। अगर चीनी 40% है तो पानी कितना होगा 60% होगा, कितना होगा 60% होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। चीनी कितनी है प्रतिशत दिया, अब मात्रा निकालेंगे। 15 लीटर में 40% क्या है, 15 लीटर में 40% चीनी है, तो 15 का 40% निकालेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 कम 5 या 15। चीनी कितनी आएगी 3 दूनी 6, कितनी आएगी 6। चीनी कितनी होगी 6 चीनी होगी, कितनी होगी 6 चीनी होगी। पानी कितना, देखिए 15 में से 6 तो चीनी हो गया, पानी कितना बचेगा 9, पानी कितना बचेगा 9। अब पानी कितना बचेगा 9, आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से ना निकाले तो 15 का 60% निकाल दीजिए। 15 गुणे 60 बटा 100, 15 छक्का 90, 900 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आएगा 9। पानी कितना आ रहा है 9। अब कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दे। अब देखिए 9 में 3 और मिला रहे हैं तो कितना होगा 9 3 12, पानी कितना हो 12। अच्छा चीनी कुछ में गड़बड़ कर रहे हैं, चीनी तो उतनी ही रख रहे हैं जितनी पहले थी। चीनी कितनी पहले 6 थी, अब भी 6 है। देखिए पहले मिश्रण था 15 लीटर, अब जब हमने पानी इसमें मिला दिया, कितना पानी मिला दिया 3 लीटर और पानी मिला दिया। अब ये कितना मिश्रण हो गया, पहले 15 था अब कितना हो गया 18 लीटर, कितना हो गया 18 लीटर। अब हमें निकालना है कि 18 लीटर में चीनी कितनी प्रतिशत है। देखिए चीनी है 6 में से कितनी में से 18 में से। अब हमें चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो चीनी कितनी होगी 6 है, कितने में से 18 में से, 18 में से। प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 6 से काटेंगे 6 कम 6 तियाँ 18, कितना आएगा 100 बटा 3 पर 100 बटा 3%, या इसे क्या लिख सकते हैं 33 सही 1 बटा 3%, क्या आएगा 33 सही 1 बटा 3%। अब आप लोग ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, आप लोगों को वो भी लगाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए इसमें लिखा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर मिश्रण में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए। इससे पहले हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या था, उसमें था कि हम पानी मिला रहे थे, क्या कर रहे थे पानी मिला रहे थे मिश्रण में, अलग से मिला रहे थे। इसमें क्या कह रहा है कि वाष्प द्वारा पानी उड़ा दिया गया, यानी पानी कम कर दिया गया है। तो हमें कैसे इसको लगाना है, ठीक है। लगाने का तरीका वही जैसे हमने पहले बताया था। मिश्रण कितना है 12 लीटर है, कितना है 12 लीटर, किसका किसका है चीनी का है और पानी का है। चीनी कितने प्रतिशत है 4% है, इस बार चीनी 40% नहीं 4% है, तो पानी कितना होगा 96%, कितना होगा। अगर चीनी 4% है तो पानी कितना होगा 96%। अब हमें क्या लानी, इनकी मात्रा लानी है, क्या लानी है कि ये कितनी कितनी मात्रा है। तो देखिए 12 लीटर में 4% चीनी है, तो 12 का 4% निकाल सकते हैं, कैसे 12 का 4% बटा 100, 12 चक्कू 48 बटा 100 कितना आएगा 0.48, कितना आएगा 0.48। अब क्या निकालना है, देखिए 12 लीटर में 0.48 तो चीनी आ गई। अब हमें क्या निकालना है पानी,
तो हम 12 में से इसको घटा दें या फिर 12 का 96% निकालें। 12 का 96% निकालें तो कितना आएगा, 12 छंग 72 और 12 नवा 108 और 7 115 कितना आएगा, बटे में 100 आएगा, 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाए तो कितना आएगा 11.52 लीटर। कितना आएगा 11 अब इसमें 11.52 लीटर अब क्या है, पानी है, और ये 0.48 क्या है, चीनी। आप कह रहा है कि इस मिश्रण को अब हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करके 2 लीटर पानी क्या कर रहे हैं, वाष्प द्वारा उड़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जब 2 लीटर हम वाष्प द्वारा उड़ा देंगे, पानी कितना बचेगा, 9.52 बचेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक -2 हो चुका है ना, पानी क्या हुआ, 2 लीटर उड़ चुका है, तब पानी कितना बचेगा 9.2। अच्छा, चीनी जितनी पहले थी उतनी चीनी अब भी रहेगी। अब जब हम देखिए 2 लीटर वाष्प द्वारा उड़ा रहे हैं, पहले टोटल कितना था 12 लीटर, 12 लीटर में है जब 2 लीटर उड़ा चुके हैं पानी है, मिश्रण में से 2 लीटर पानी उड़ा चुके हैं, तब अब मिश्रण कितना बचा, 10 ही लीटर बचेगा। कितना बचेगा 10 लीटर। देखिए 12 लीटर था, 2 लीटर हम उड़ा चुके हैं, बचा कितना 10 लीटर। या फिर यहाँ देखिए 9.52 इतना पानी है और इतनी चीनी, इन दोनों को जोड़ लीजिए 10 ही आएगा। ठीक, अब कह रहा अब इसमें चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है। हम जब वाष्प द्वारा उड़ा चुके हैं, बचा 10 लीटर, अब इसमें चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है। चीनी है कितनी 0.48 है, कितने में से 10 लीटर में से। अब क्योंकि अब हमने 10 इसलिए रखा क्योंकि 2 लीटर हम पानी उड़ा चुके हैं, बचा कितना 10। देखिए 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.48 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 4.8%। कितना आएगा 4.8%। तो इसमें शेष मिश्रण में चीनी कितनी बचेगी 4.8%। कितनी बचेगी 4.8%। ठीक है, ये तो था हमारे मिश्रण पर आधारित, किस पर, मिश्रण पर आधारित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन था आज की क्लास या आज का सेशन जो था आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। ठीक है, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करिए कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही। जिन हमारे दोस्तों ने प्रतिशत की क्लास पूरी नहीं की वो जाइए और प्रतिशत की पूरी क्लास करिए जाके। ठीक है, और एक सूचना और आप लोगों को बता दें कि पेट की मैथ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 3 क्लास हो चुकी हैं, वो हमारे इसी चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है, उसका नाम है UPSSC पेट मैथ। ठीक है, आप लोग अगर जो मैथ पेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि हमने उसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगला जो इसके मेरे हिसाब से तो लगभग प्रतिशत के जो जितने भी टाइप बनते हैं उतने टाइप पूरे हो चुके हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर और भी टाइप हैं इस टाइप के, तो आप बताइए कि कौन कौन से टाइप बचे हैं। इसका एक टाइप मुझे याद आ रहा है, सिर्फ विविध, जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रतिशत में, और भी ये तो अलग अलग टाइप के थे जो विविध तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो बचे हुए हैं। ठीक है, वो हम आप लोगों को इसके अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलते हैं, आज मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।